Hi, this is the continuation of practice set 1.2 chapter number 1. Compare the following numbers. आपको हर जगह दो नंबर दिया है, उसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब आपको जिस तरफ बड़ा नंबर रहेगा तो ये वाला साइन लगाने का, जिस तरफ बड़ा है वो ओके। आपको पता है ना, जैसा जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ ये क्रोकोडाइल का माउथ खुलता है। इक्वल टू का साइन भी हो सकता है। अगर कोई दो नंबर सेम है तो बीच में आपको ये लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जहां पे इक्वल आ रहा हो, बट आपको एग्जाम में अगर गलती से आ गया दोनों साइड सेम आ रहा है तो आपको ये भी लगाना पड़ सकता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या है, -7, -2। अब -7 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है? कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों माइनस साइन को छुपा दो। तो 7 बड़ा है कि 2? यस, 7 नंबर बड़ा है, तो ये वाला साइन यूज होना चाहिए था। 7 की तरफ मुंह खुलेगा क्रोकोडाइल का, लेकिन जब मैंने उंगली हटाया तो मैंने क्या देखा, ये 7 नहीं -7 है, ये 2 नहीं -2 है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन लगेगा, अपोजिट साइन लगता है फिर, इसलिए -7 नहीं -2 बड़ा है, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। 0, -9/5। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? याद रखना, हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, उसके बाद 0 बड़ा होता है, उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस केस में आपको एक 0 दिया है और एक नेगेटिव नंबर दिया है, -9/5 नेगेटिव नंबर है, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 0। तो 0 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 8/7, 0 कौन बड़ा है? ये पॉजिटिव नंबर बड़ा है या 0 बड़ा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा है, इसलिए 8/7 इज द राइट आंसर, उसकी तरफ मुंह खुलेगा। नेक्स्ट वन, -5/4, 1/4। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक साइड आपको नेगेटिव नंबर दिया है, एक साइड कुछ भी साइन नहीं मतलब पॉजिटिव नंबर है, वो कुछ भी साइन नहीं है मतलब वो प्लस साइन है। तो माइनस नंबर बड़ा होता है कि प्लस नंबर बड़ा होता है? ऑब्वियसली प्लस वाला नंबर पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव की तरफ 1/4 पॉजिटिव नंबर की तरफ ओपन होगा। ये बड़ा नंबर है 1/4। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40/29, 141/29। ध्यान से देखिए, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो अब कौन बड़ा है? दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऑलराइट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 29 है, ये भी 29 है, इसलिए ऊपर नंबर दिखने का जो बड़ा है वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। 40 बड़ा है कि 141? 141, इसलिए 141/29 बड़ा है, 40/29 छोटा है। लेकिन ये कब कर सकते हो? अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। -17/20, -13/20, डिनोमिनेटर सेम है, ओके, 20 है, ये भी 20 है, तो -17 बड़ा है कि -13? दोनों नेगेटिव साइन है तो छुपा दो। 17 बड़ा है, बरोबर, 17 नंबर 13 से बड़ा होता है, तो वो जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो 17 की तरफ खुलना चाहिए, लेकिन मैंने उंगली हटा दी तो क्या देखा, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो अब -17/20 की तरफ नहीं खुलेगा, -13/20 नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो -13/20 की तरफ मुंह ओपन होगा। 7th क्वेश्चन, अभी से थोड़ा वर्किंग वाला है, ओके। 15/12, 7/16। अब पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, लेकिन और मैं अब 15 और 7 को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 12 ये 16 है। इसमें 29 था, इसलिए मैंने कंपेयर कर लिया, 141 बड़ा था उसमें, लेकिन इसमें 12 16 दोनों डिनोमिनेटर अलग है। तो ऐसे केस में क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा लेंदी मेथड दी है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आंसर सही आएगा। अगर आपको जो मेथड चाहिए आप लिख सकते हो, चाहे स्कूल का लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आने से मतलब है। 15 को 16, ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर अलग अलग है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो एंड 7 को 12 से मल्टीप्लाई करो। क्रॉस में 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे साइड 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ओके। मैंने 15 16 को मल्टीप्लाई किया था, एक्चुअली सब आपको रफ पीछे करना पड़ेगा, मैंने यही कर दिया आपके लिए। 240 आंसर आता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, एंड 7 12 84 आता है। तो अब
240 बड़ा है या 84 बड़ा है? ऑब्वियसली 240 बड़ा है। ये पहला नंबर है, यहाँ पे ये दूसरा नंबर है। अगर पहला नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर से बड़ा है तो यहाँ भी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, इसलिए 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। क्रोकोडाइल का मुंह पहले नंबर की तरफ खुलेगा क्योंकि 240 पहला नंबर था, वो बड़ा है। सिमिलरली अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, डरने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, पर चीज वही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। -25 मल्टीप्लाई बाय 4 और दूसरे साइड -9 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -100। -100 कैसा? 25 4 जा 100, यहाँ पे माइनस साइन है, 4 के पहले यहाँ पे प्लस साइन है जो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो प्लस साइन है। मल्टीप्लाई को मत देखो, 4 के पहले कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस। यहां भी 9 8 जा 72, ऑल राइट। माइनस इंटू 8 के पहले कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, -72, ऑल राइट। समझ में आ गया? अब कंपेयर करो, -100 बड़ा है या -72 बड़ा है। ओके, कैसा करने का? -100 बड़ा है या -72 बड़ा है। तो अगेन दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव को छुपा दो। अब कौन बड़ा है? 100 है 72? 100। तो जो क्रोकोडाइल का माउथ है 100 की तरफ खुलना चाहिए था, लेकिन जब मैंने उंगली हटाया था तो मैं क्या देखता हूं? दोनों तरफ माइनस है, तो 100 बड़ा नहीं है, आपका -72 बड़ा है। तो ऐसा आएगा। तो जब पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो यहां भी सेम चीज, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेने का, -25/8, ये साइन है वो यहीं पे भी आएगा। ओके, समझ में आ गया? पहला नंबर छोटा था दूसरा नंबर बड़ा है, इसलिए यहां भी पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, सेम साइन लगा देने का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 9th वन है, इसके बाद और एक है। डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए सेम चीज यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 15। 12 5 कितना होता है? 60। 3 15 45। तो 60 बड़ा है कि 45? 60 बड़ा है, तो यही साइन इधर भी लगेगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो 12/15 इज ग्रेटर 3/5। ओके, समझ में आ गया? पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो ये भी दूसरे नंबर से बड़ा होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, सॉरी 7th क्वेश्चन पे, 7th जो हमने कंपेयर किया था थोड़ी देर पहले। 240 इज ग्रेटर देन 84। 240 84 से बड़ा था, इसलिए ये भी इससे बड़ा है, सेम साइन आएगा। वो मैं एक चीज मिस कर देता हूं, आप उसको प्लीज कॉपी कर लेना। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये भी सेम वैसे ही है, -7/11 -3/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -7 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दूसरा साइड -3/11। I mean to say -3 multiply by 11, cross multiply, all right। 7 4 are 28, माइनस यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस। 3 11 are 33, माइनस यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। दोनों नंबर्स को लिख देते हैं, -28 -33। कौन सा नंबर बड़ा है? दोनों साइन है तो क्या करेंगे, दोनों माइनस साइन है तो क्या करेंगे, छुपाएंगे। 28 बड़ा है कि 33? 33 बड़ा है, लेकिन मैंने साइन हटाया था तो मैं क्या देखता हूं, दोनों नेगेटिव है, तो अब -33 बड़ा नहीं होगा, -28 बड़ा होगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो इस क्वेश्चन में भी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट। आप सारे क्वेश्चंस जो भी आपको नोट करना है, आप उसको पॉज कर करके आप उसको कॉपी कर सकते हो।
प्लीज नोट इट डाउन, एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होगा तब मुझे पूछ सकते हो। टुमारो विल बी डूइंग प्रैक्टिस एट 1.3 and 1.4।